ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 मई 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र, मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सतगुरु बाप दादा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ और अनुभव करते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, बहुत शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस समय बूढ़े जवान सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। क्यों कहा बाबा ने ऐसा? क्योंकि देखो, अभी सृष्टि परिवर्तन का समय है, तो सृष्टि परिवर्तन का जब समय होगा तो शरीर से चाहे कोई बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, सबको वापस मुक्तिधाम जाना है। मुक्तिधाम मतलब वाणी से परे जाना है, वानप्रस्थ। तो बाबा कहते, तुम उन्हें घर का रास्ता बताओ। सारी दुनिया को कोई जाना तो सब नहीं है, सबको रास्ता तो पता होना चाहिए ना अपने घर का। आज का प्रश्न है, बाप की श्रीमत हर बच्चे के प्रति अलग अलग है, एक जैसी नहीं। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि बाप हर बच्चे की नब्ज देख, सरकमस्टांस देख श्रीमत देते हैं। एक तो बाबा को क्या है, सब कुछ पता है, जानी जाननहार है, तो बाबा सब कुछ देख करके बताता है। बाबा कहते समझो कोई निर्बंधन है, बूढ़ा है या कुमारी है, सर्विस के लायक है, तो बाबा राय देंगे इस सेवा में पूरा लग जाओ। सबको तो यहाँ बाबा नहीं बिठा देगा ना, मधुबन में तो इतनी भीड़ नहीं कर सकता, सेंटर पे तो नहीं बिठा सकता। जिसके प्रति बाप की जो श्रीमत मिलती है उसमें कल्याण है। जैसे मम्मा बाबा शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, बाबा कहते हैं से तुम भी फॉलो कर, उन जैसे श्रीमत पर वर्षा लो। जैसे कहा जाता है, ब्रिजमोहन भाई जी समर्पित होना चाहते थे, पहले ही नौकरी किया, बाद में समर्पित हुए। बाबा ने कहा नहीं तुम नौकरी करो, और उनके भाई थे, उन्होंने, उनकी बात हुई तो कहा नहीं तुम अभी समर्पित हो जाओ, और पता चला थोड़े समय बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो बाबा को तो पता था ना कि उसको अगर सर्विस करने देंगे तो उसके पास टाइम नहीं है ना, इसलिए बाबा नब्ज देख करके सलाह देता है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, मेरी बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। क्यों शिव को भोलानाथ कहा जाता है? और जो डमरू बजाते हैं उनको तो शंकर कहा जाता है, तो क्यों भोलानाथ कहा जाता है? क्योंकि ये भोलानाथ बाप, हमने उसकी कितनी ग्लानि की तो भी हम विश्व की बात सही दे रहा है, इसलिए भोलानाथ कहा जाता है। बाबा कहते हैं हाँ देखो कितने आश्रम है, वेद शास्त्र उपनिषद, यही तो सब सुनाया जाता है। ये भी डमरू बजाना हुआ ना, और क्या डमरू बजाना हुआ। कितने आश्रम है जहां जाकर के मनुष्य रहते भी हैं, पढ़ते भी हैं, परंतु किसी भी आश्रम में देखो आप अहम ऑब्जेक्ट नहीं होंगे। कहीं बताया जाता है क्या कि तुमको देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी है, तुमको ये बनना वो बनना, कुछ नहीं। गुरु लोग सोचते हैं हमको वाणी से परे चले जाना है, शांति धाम में चले जाना है। अब इस पर विचार करो कि चले जाएंगे शांति धाम मतलब यहाँ शरीर त्यागेंगे, प्राण त्यागेंगे, परंतु वापस बाबा कहते तो कोई जाता नहीं है। ये बातें कौन जाता? हम बच्चे ही जानते हैं, दुनिया में किसी को नहीं मालूम है। तो वानप्रस्थ में ले जाने वाला एक बाप है, परमात्मा को छोड़ के कोई ले नहीं जा सकता। बाबा कहते हैं, हर रोज बाबा शिक्षा देते हैं कि कैसे किसी को समझाओ, कैसे सर्विस की युक्तियां निकालो। तो उनको भी बाप से वर्षा मिले और तुमको भी मिले। दुनिया में तो लोग भगवान को कहते हैं सर्वव्यापी है, कण कण में है। अब हम बच्चे तो जानते हैं ना, बाबा के सम्मुख बैठे हैं,
बाबा हमें लायक बनाकर, कांटे से फूल बनाकर अपने साथ लेकर जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? कांटे से फूल बनने की मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर फूल बने तो हम जा नहीं सकते ना। बाबा कहते हैं देखो, सेकंड में जीवन मुक्ति क्यों कही जाती है? बाबा कहा माना जीवन मुक्त हो गए। तो बाबा माना, थोड़े दिन पहले मुरली में आया था, बाबा माना वर्षा। बाबा सबसे पहले हमें घर लेकर के जाएंगे, क्योंकि हम भूल गए ना घर को, और फिर वहां से सत्य की दुनिया में भेजेंगे। पहले इस सृष्टि पर आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आते हैं, लक्ष्मी नारायण आते हैं। और कैसे आते हैं? प्रजा सहित आते हैं। उनके साथ 9 लाख आत्माएं आती हैं। आप बाकी कोई धर्म पिता आता तो उनके साथ और आत्माएं नहीं आती। वो धर्म पिता धर्म स्थापन करके किसी के तन में फिर वापस चले जाते हैं, फिर उस धर्म की आत्माएं आती हैं। ये समझने की बात है। बाबा कहते हैं ये है स्कूल। घर में रहते एक घड़ी, आधी घड़ी, आधे की भी आधी घड़ी पढ़ाई करो, याद करो बाबा को। सबको बताओ कि परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। वो तो सबका बाप, क्रिएटर, डायरेक्टर है ना। नर से नारायण बनाने वाला है। कैसे बनाता है? राजयोग के द्वारा बनाता है। इसको ही अमर कथा, तीजरी की कथा, कुछ भी कहो, तीसरा नेत्र मिलने की कथा को इसको ही कहते हैं। तो बाबा की श्रीमत से ही हमारा कल्याण होना है, बाकी किसी की मत से हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो बाबा सरकमस्टांस देख करके हमें सलाह देता है कि क्या करना है। बाबा कहते तुम बच्चे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिले हो, तो कितने सिगलदे हो गए? किस लिए मिले हो? वर्षा लेने के लिए। बस मम्मा बाबा को फॉलो करो। बाबा कहते मम्मा जैसी सर्विस करो। मम्मा बाबा सुनाते ना ये सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा। ज्ञान सुनाना मतलब राजयोग के बारे में बताना, यही तो सत्यनारायण कथा है। तो बाबा कहते तुम भी करो। तो चंद्रवंशी सूर्यवंशी राजधानी में आ जाएंगे। पहले सूर्यवंशी में जाएंगे, फिर चंद्रवंशी में आएंगे। तो बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा स्थापन करता हूँ। किसकी? ब्राह्मणों की। तो उसके लिए बाबा पहले ब्रह्मा तन में प्रवेश करता है। जैसे हम आत्माओं ने बाबा कहते इस तन में प्रवेश किया है, वैसे मैं ब्रह्मा तन में प्रवेश करता हूँ। ये तो ज्ञान कैसे सुनाऊं मैं? तो बाबा करके कल्प कल्प हमको ये राजयोग सिखलाता है। इस पढ़ाई से ही हमें राजाई मिलती है। राजाओं का राजा, महाराजा बनते हैं ना। तो हमारी अहम ऑब्जेक्ट तो फिक्स है कि हमको सूर्यवंशी देवी देवता बनना है। बाकी तो दुनिया में जो कुछ है वो सब खत्म होने वाला है, आज नहीं तो कल। सदगति देने वाला एक परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं है। बाबा कहते हैं अंत समय में साधु सन्यासी सब आकर के तुम्हारे आगे झुकेंगे, तो झुक ही रहे ना। बाबा कहते तुम्हारे अंदर सारा राज्य है। सूक्ष्मतन का भी राज है, ब्रह्मा विष्णु शंकर के बारे में भी जानते हो, सब कुछ पता है तुम्हें। तो हमें इस जो चीज पता है उसके चिंतन मनन सिमरण करके अनेक आत्माओं को उसके बारे में बताना है। बाबा ही गरीब भोले बच्चों को फिर से ऊंच साहूकार बना देता है। तो वंडरफुल है ना। जो स्वर्ग के मालिक थे वो गिरते गिरते नीचे गिरे, अब उनको फिर से वापस परमात्मा मालिक बना रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं राजाओं के महल बनाने का भभका भी अलग होता है। महाराजा महारानियों के, आपने किसी की पुरानी राजाओं के महल देखे होंगे तो सोचो, वो द्वापर के राजाओं के महल हैं, कलयुग के राजाओं के महल हैं तो कितने अच्छे हैं, तो सतयुग के कितने अच्छे होंगे। बाबा कहते स्वर्ग का मॉडल देखना ना, अजमेर में जाओ, बहुत अच्छा स्वर्ग का मॉडल बना है। बाबा कहते हैं जो भी तुम दिव्य दृष्टि से देखते आए हो वो प्रैक्टिकल में भी देखोगे, सब नहीं देखेंगे। बाबा कहते हैं अभी तो है नर्क,
और इस नरक का तो विनाश होना ही है। आजकल तो कितनी लड़ाई झगड़े, भाई का खून, बाप बच्चे का, बच्चे बाप का, कुछ भी हो सकता है इस कलयुग के अंत में। अब बाबा कहते हैं सब कुछ समाप्त होने वाला है। बाबा ने तो इतना भी कहा, वेद शास्त्र आदि जो पढ़े हो सब भूलो, जीते जी बाबा के बनो। भूलेंगे नहीं, क्लीन स्लेट नहीं होगी, तब तक आत्मा में कुछ बैठेगा ही नहीं तो वही फिर घूमते रहेगा। बाबा कहते हैं नाटक पूरा होने वाला है, हमको शरीर छोड़ वापिस घर जाना है। जितना याद करेंगे उतनी अंतमति सुगति हो जाएगी। क़यामत का समय है, हर आत्मा हिसाब किताब चुकतू करेगी। तो जो भी पाप कर्म हमने किए उनको नष्ट तो करना है, और नष्ट करने के दो ही तरीके हैं, एक याद, दूसरा भोग के। तो हमें योग बल से ही विकर्म नष्ट करके पुण्यात्मा बनना है। बाबा कहते बम्भोर को आग लगेगी, सारी आत्माएं धक्क से वापस परम धाम चली जाएंगी, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी। शरीर तो साथ में नहीं जाएगा ना, आत्मा ही जाएगी ना। बाबा कहते कोई कहते हैं हमें मोक्ष मिले, ये नहीं हो सकता है। ये बना बनाया ड्रामा सदैव चलता रहता है, इसकी कभी एंड नहीं होती है, अनादि चक्र है, ये फिरता रहता है। बाबा समझाते हैं। बाबा ने कहा सबसे जास्ती जब लोग समझने लगे फिर धीरे धीरे वृद्धि, अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। बाबा कहते तुम्हारा बहुत ऊंचा धर्म है, इनको चिड़िया खा जाती है मतलब क्या है, गायब हो जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता ही नहीं है। तो बाबा ने कहा ये दुनिया कब्रिस्तान है, इसलिए पुरानी दुनिया से कोई लगाव नहीं। बाबा ने कहा अमेरिका में भी जो सेंसिबल बच्चे ना, वो समझते हैं कोई प्रेरक है तो हम बम वगैरह बना रहे हैं, विनाश की सामग्री बना रहे हैं, विनाश तो होना ही। अब बाबा को हम जितना याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलेगा और हमें बादशाही विश्व की मिल जाएगी। बाबा ने कहा तुम महादानी हो, क्योंकि तन मन धन सब एक में लगाते हो, तो डबल फिलैंथ्रोपिस्ट मतलब महादानी हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का भी दान देते हो। इसको कहा जाता है दुनिया में, इसको क्या कहा जाता है, ईश्वर अर्पणम, कृष्ण अर्पणम। अब बाबा कहते हैं ना तो मैं कुछ लेता हूं ना तो कृष्ण लेता है, तो सतयुग का प्रिंस था तो भिखारी बना दिया दोनों को, है ना। भगवान को हम क्या दे सकते हैं, भगवान का दिया हुआ हमारे पास है। तो आज का होमवर्क क्या करना है, इस समय सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए सबको रास्ता बता देना, छोटा हो या बड़ा। कोई भी पुरानी दुनिया में लगाव नहीं रखना, क्योंकि ये दुनिया गई की गई कब्रिस्तान बनने वाली है। अब नाटक पूरा हो रहा है, हिसाब किताब चुकतू कर हमें वापिस घर जाना है। इसलिए योग बल से हिसाब किताब चुकतू कर पुण्यात्मा बनना है, यही मेहनत करनी है। बाबा का खूबसूरत वरदान है, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। बाबा कहते हैं वाह बाबा वाह, और वाह मेरा भाग्य वाह, सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं दुनिया में। बाबा कहते जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वो सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं हो सकते हैं। इसलिए खुशी के बहाने ढूंढो, जिसके साथ में रह करके खुशी मिलती है उसका संग करो, जो सुनने से खुशी मिलती है उसको सुनो, मुरली सुनो, चाहे मंथन सुनो, चाहे किसी का क्लास सुनो, कुछ करो, मतलब जिससे हमको खुशी मिलती हो। ज्ञान सुनाने में खुशी मिलती है तो ज्ञान सुनो। तो खुशी की खुराक द्वारा बाबा कहते हैं मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ, तो स्थिति भी शक्तिशाली रहेगी, और ऐसी शक्तिशाली आत्मा ही अचल अडोल रह सकती है। स्लोगन है मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो, तो क्या होगा, कभी अपसेट नहीं होंगे, और हमें अपसेट तो कभी होना ही नहीं है। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं मैं बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाबा ने देकर मुझे त्रिकालदर्शी बना दिया है। इस दुनिया की
किसी भी पुरानी चीज से कभी भी मन नहीं लगाना है, क्योंकि ये दुनिया कब्रिस्तान होने वाली है, नाटक पूरा होता है। इसलिए बाबा से और नई दुनिया से अपना बुद्धि का योग लगाना है। खुशी की खुराक द्वारा तन मन को शक्तिशाली बना करके अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है और सारा दिन वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, यही गीत गाते रहेंगे। हमारा जीवन सुखमय बन जाएगा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।